बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि किस पोस्ट का क्या काम होता है, क्या नहीं होता है, क्या उसकी प्रमोशन होती है और कितनी उसको पे मिलती है, क्या एक्साइज इंस्पेक्टर को वर्दी मिलती है नहीं मिलती है। तो सभी सवालों का जवाब मिलेगा इस वीडियो में। एक एक पोस्ट का मैं अच्छे से प्रमोशन भी कवर करूँगा और बहुत जल्दी टाइम में करूँगा। सो देखो ये न्यूज़ आ चुकी है। सबसे पहले देखो एक बात ध्यान रखना, जो भी आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस भरोगे उसमें रोमन काउंटिंग में दी हुई होंगी सभी की सभी, 1 2 3 जितनी भी पोस्ट प्रेफरेंस होंगी अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज़पेपर। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये रहा रोमन। रोमन में 1 2 3 लिखना होगा। तो अब कितना सच है कितना नहीं वो बाद में होगा, लेकिन रोमन में याद कर लेना। कोई भी पोस्ट प्रेफरेंस भरने से पहले एक बार ये देख लेना रोमन में 19 को कैसे लिखते हैं या फिर 15 को कैसे लिखते हैं, है ना। कोई भी 1% भी एरर नहीं होना चाहिए आपकी मिस्टेक्स आपकी पोस्ट प्रेफरेंस भरने में। चलिए अब एक हमसे गलती हो गई थी, हमने जो है ना कैटेगरी नंबर 89 ले ली थी, लेकिन कैटेगरी नंबर लेनी थी 87 इसमें। ठीक है, 14 नंबर कॉलम में, जो कि 13वीं नंबर पोस्ट प्रेफरेंस हमने बताई थी, और इसमें पोस्ट हैं 228। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ में सेक्रेटरी म्युनिसिपल काउंसिल। देखो सेक्रेटरी म्युनिसिपल काउंसिल की जो अगली प्रमोशन होगी ना वो होगी ईओ। ईओ क्या होता है? एनफोर्समेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बाद होता है डीएमसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमिश्नर। ये है लास्ट प्रमोशन। सेक्रेटरी म्युनिसिपल काउंसिल की लास्ट परफॉर्मेंस है, जो कि एक आईएएस अधिकारी होता है। यहाँ पर समझ में आ गई? इसका काम क्या होता है? जैसे कैथल है, कैथल एक म्युनिसिपल काउंसिल एरिया है, तो कैथल में क्या होगा, वो सारा का सारे एरिया अंडर कवर आएगा इसमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में। और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तुरंत नीचे कौन सा ऑफिसर होगा? सेक्रेटरी म्युनिसिपल काउंसिल। इतना समझ में आ गया? इसकी ऑन जो सैलरी इन एंड होगी लगभग 50 से लेके और 55 के बीच में होगी। ठीक है, ये हो गया जी ख़त्म। चलिए नेक्स्ट। अब इसको थोड़ा सा ना रब करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग लगता है। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है सेक्रेटरी म्युनिसिपल कमेटी। सेक्रेटरी म्युनिसिपल कमेटी का सबसे पहले प्रमोशन होगा ऊपर वाला कौन सा? ये सेक्रेटरी म्युनिसिपल काउंसिल। उसके बाद परफॉर्मेंस होगा इसका ईओ यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसके बाद इसका कोई भी प्रमोशन होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है लास्ट। और अगर कोई मान लो 22 साल की एज में ही सेक्रेटरी म्युनिसिपल कमेटी बन जाता है तो उसका प्रमोशन आराम से हो सकता है डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमिश्नर, जो कि एक आईएएस लेवल का अधिकारी होता है। अच्छा, सेक्रेटरी म्युनिसिपल काउंसिल के पास डीडीओ पावर नहीं होती, ये बात ध्यान रख लेना। लेकिन सेक्रेटरी म्युनिसिपल कमेटी के पास डीडीओ पावर होती है। किसके पास? सेक्रेटरी म्युनिसिपल कमेटी के पास। ठीक है, चलिए इसकी भी सैलरी लगभग 50 से लेकर और 55 के इन हैंड आ जाएगी आराम से, कोई इशू नहीं है। इसको अब कर देते हैं रब। नेक्स्ट, एससीपीओ यानी कि सोशल एजुकेशन पंचायत ऑफिसर, जो कि अपना जो एक ग्राम प्रधान सचिव है ना, इसके बाद बनता है सोशल एजुकेशन पंचायत ऑफिसर। ये बात समझ में आ गई? इसके ऊपर जिस भी पोस्ट के ऊपर परफॉर्मेंस होगा, प्रमोशन होगा, बार बार कुछ और बोल रहा हूँ, जो भी प्रमोशन होगा सोशल एजुकेशन पंचायत ऑफिसर के बाद, वो डायरेक्ट एचपीएससी के थ्रू सेलेक्ट की जाती है पोस्ट। और ये पोस्ट बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन एंड सैलरी वही 50-55 लगा सकते हो, सभी लेवल 6 की इतनी होगी इन एंड सैलरी। चलिए नेक्स्ट, एएफएसओ असिस्टेंट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर। फूड एंड सप्लाईज में जो भी गोदाम होता है ना, जैसे अपने कैथल में गोदाम मान लो, कहीं पे भी गोदाम मान लो, डिस्ट्रिक्ट के अंदर बैठता है ये। अगर गोदाम में कोई भी खाद बीज या किसी भी तरह का फूड एंड सप्लाई
बाहर या अंदर बाहर आता जाता है तो उसकी सारी की सारी रिपोर्ट इसको दी जाती है, एएफएसओ को। एएफएसओ को जितने भी इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, इससे नीचे के लेवल के जितने भी कर्मचारी हैं वो सभी इसको रिपोर्ट करते हैं एएफएसओ को। एएफएसओ एक अधिकारी लेवल की पोस्ट है। इसके तुरंत बाद डीएफएसओ बनता है, डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर, जो कि क्लास 2 ऑफिसर है, गेजेटेड पोस्ट है। ठीक है, ये एचपीएससी के थ्रू सेलेक्ट होते हैं डीएफएसओ। इसका और यहाँ से प्रमोशन पहुँचने में लगभग अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 10 से 12 साल लग जाते हैं। लेकिन 10 से 12 साल के बाद जो आपको पोस्ट मिलेगी वो भयंकर बहुत बढ़िया मिलेगी, इतनी बढ़िया मिलेगी कि ज़बरदस्त। आपको काम करने में मज़ा आएगा, आपको ये लगेगा कि हाँ मैं जनता के लिए कुछ काम कर रहा हूँ। एक्साइज इंस्पेक्टर, जो कि आज के टाइम में एक रुतबा बन चुका है, क्यों पता नहीं, क्यों मेरे को भी नहीं पता, बस ऐसे ही हुआ है। इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर है सिर्फ इसीलिए। अच्छा, एक्साइज इंस्पेक्टर का जो प्रमोशन होता है वो होता है जी AETO के पुश में। मैंने पहले ETO बताया था, AETO। AETO क्या होता है? असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर। देखो, कोई भी टीम कहीं पे भी रेड मारने जाती है ना, किसी भी ठेके पे या किसी पे भी, ठीक है, किसी ठेके पे या कहीं पे लिख कर बन रही है, वहाँ पे रेड मारने जाएगी, तो कौन कौन सी टीम जाएगी? एक तो ड्राइवर होगा गाड़ी में, एक एक्साइज इंस्पेक्टर होगा, एक उससे नीचे लेवल का अधिकारी होगा और एक AETO होगा। समझे? ये चारों के चारों मिल करके और रेड मारेंगे। एक्साइज इंस्पेक्टर के पास पावर नहीं होती, AETO के पास सुप्रीम अथॉरिटी होती है उस टाइम पे जब रेड मारने जाएंगे। और ये कभी भी एक्साइज इंस्पेक्टर अकेला रेड नहीं मारता, टीम में जाती है, हमेशा टीम जाती है। टीम चंडीगढ़ से बन के आती है, तो समझ लेना कि क्या कितनी पावर है, क्यों आप इसका हुआ बनाए हुए, मेरे को भी समझ से बाहर है। अच्छा, एक्साइज इंस्पेक्टर को वर्दी मिलती है तो नहीं, किसी भी तरह की कोई भी वर्दी नहीं मिलती, ये बात ध्यान रख लेना। वर्दी का कोई भी मतलब नहीं है, एक्साइज इंस्पेक्टर को कोई वर्दी मिलेगी नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, टैक्सेशन इंस्पेक्टर। टैक्सेशन इंस्पेक्टर एक्साइज इंस्पेक्टर से अच्छी जॉब है, लेकिन एक्साइज इंस्पेक्टर जो है ना फील्ड जॉब है ज़्यादा, और टैक्सेशन इंस्पेक्टर ऑफिस जॉब है। ऑफिस जॉब कैसे है? इसका काम है एक तो GST कलेक्शन देखना कि GST कलेक्शन हो रहा है नहीं, एक फिर इसका GST नंबर अलॉट करना अलग अलग फैक्ट्रीज़ को, एक फिर टैक्स की रिकवरी करना। ये टैक्सेशन इंस्पेक्टर का काम बता रहा हूँ मैं, ठीक है। एक फिर जितनी भी रोड साइड जो चेकिंग होती है ना, मान लो कहीं पे कोई व्हीकल जा रहा है, उस व्हीकल में मार्बल है तो वो चेक करेगा उसकी उस मार्बल की पर्ची कटी हुई है, GST दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ है तो उसके ऊपर फाइन ठोकेगा। और एक बात, वो जो टीम चेक करेगी ना उसमें AETO भी होगा। ये बात समझ में आ गई? अच्छा चलो, अब AETO तक तो बता दिया था मैंने, अब AETO के आगे नहीं बताया। AETO के आगे क्या होता है? देखो, सबसे पहले एक्साइज इंस्पेक्टर या टैक्सेशन इंस्पेक्टर, इसके बाद बनता है AETO यानी कि असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, फिर उसके बाद बनता है ETO यानी कि एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर, फिर उसके बाद बनता है DETC यानी कि डिस्ट्रिक्ट एक्साइज टैक्सेशन कमिश्नर। यहाँ तक आप लोग पहुँच जाओगे, मैक्सिमम यहाँ तक तो 100% पहुँच जाओगे, कुछ एक बच्चे यहाँ तक भी पहुँच जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सुपरवाइज़र फीमेल। देखो, सुपरवाइज़र फीमेल जो है ना वो बहुत बढ़िया पोस्ट है, कोई भी डाउट नहीं है। आपका काम बेसिकली है सुपरवाइज़ करना। जितने भी आंगनवाड़ी वर्कर है, कोई भी और वर्कर है गांव के अंदर या खंड स्तर पर या ब्लॉक लेवल पे, किसी भी तरह का कोई भी काम हो रहा है तो उसको सुपरवाइज़ करता है फीमेल सुपरवाइज़र। कोई भी वर्कर है, हेल्पर है, उनका सभी का देख रेख करता है। अब देखो, इसको भी इन हैंड सैलरी मिल जाती है लगभग 48,000 के आसपास। सुपरवाइज़र फीमेल को 48 से 50 तक रहती है इसकी। इसका नेक्स्ट प्रमोशन होता है CDPO यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, इसका नेक्स्ट होता है प्रमोशन। उससे नेक्स्ट प्रमोशन होता है DPO यानी कि डिविजनल प्रोजेक्ट ऑफिसर।
यहाँ तक पहुँच पाओगे, उसके बाद रिटायर हो जियो, चुपचाप अपने मजे गेला मौज मारियो। ठीक है, ये दोनों क्लास 2 ऑफिसर लेवल की पोस्ट होती हैं। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो ना, आपको लगता है कि ये सर ने गलत बता दिया या ये नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, मुझे करेक्ट कर देना आप लोग कमेंट में कमेंट डाल करके। लेकिन ट्राई करना वीडियो को शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी थोड़ा सा पोस्ट प्रेफरेंस भरने से पहले हर पोस्ट से अवगत हो जाएं कि क्या कौन सी पोस्ट क्या है, किस पोस्ट का क्या काम है, उनको क्या काम करना पड़ेगा, क्या प्रमोशन एस्पेक्ट हैं, प्रमोशन एस्पेक्ट अच्छे हैं नहीं हैं, कितनी सैलरी मिलेगी, सारी की सारी चीज़ें मैं आपको एक इस वीडियो में सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट ऑडिटर की ये दोनों करूंगा मैं, ऑडिटर डायरेक्टोरेट, ऑडिटर सब डिवीज़न, और एक ये ऑडिटर रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये तीनों एक ही में कवर करूंगा। देखो, ऑडिटर बेसिकली ऑडिटर का काम होता है जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कॉपी है ऑडिटर की, उसके हिसाब से ऑडिट करना। ठीक है, उसमें अलग अलग रूल दे रखे हैं। अब इन डेप्थ जाऊंगा तो आप लोग बोर हो जाओगे, मैं ना नहीं तो मैं अच्छे से पढ़ा भी सकता हूँ, ऑडिटर का कोई इशू नहीं है। ऑडिटर का काम होता है किसी भी डिपार्टमेंट में अगर सरकार ने उस डिपार्टमेंट को 2 रुपये दिए तो उस डिपार्टमेंट तक 2 रुपये पहुँचे, और उस डिपार्टमेंट ने 2 रुपये कहाँ खर्चे, ये सारी की सारी चीज़ें देखना ऑडिटर का काम होता है। ऑडिटर चाहे तो दुकान पे जाके चेक भी कर सकता है कि क्या ये बिल असली है या नकली, ऑडिटर के पास इतनी पावर होती है। ऑडिटर बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे जाके चेकिंग कर सकता है कि रिवेन्यू का कहाँ कहाँ लॉस हो रहा है, कहाँ कहाँ नहीं हो रहा है। बहुत सुप्रीम पावर होती है ऑडिटर के पास। ऑडिटर जब किसी कंपनी का ऑडिट करता है, मान लो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का ऑडिटर ने ऑडिट किया है, तो वो सारी चीज़ें देखेगा, कितना इन लोगों ने तेल निकाला, कितना तेल बेचा, कहाँ कहाँ से पैसा आया, कहाँ कहाँ पैसा गया। तो रिवेन्यू का कहीं पे भी लॉस ना हो, वो काम होता है ऑडिटर का। बहुत बढ़िया काम है। ऐसा काम नहीं है कि आप लोग ये सोचो कि भाई हम लोग चाहेंगे वो कर लेंगे, नहीं। हाँ, 2 नंबर का पैसा भी दबा के है, लेकिन सोच समझ के अकल लगा के 2 नंबर का पैसा लेना पड़ता है एक ऑडिटर को। तो ट्राई करना 2 नंबर का पैसा ना ही लो, क्योंकि 20,000, 30,000, 1 लाख, 2 लाख, 20 लाख रुपए लेने के बाद जो आपके नाम के साथ धब्बा जुड़ेगा वो लाइफ टाइम रहेगा, और प्रमोशन में भी दिक्कत आएगी। और आप लोगों के हमारे समाज में तो ये है कि अगर कोई पैसे लेते पकड़ा भी जाए, चाहे झूठा नाम लग जाए, तो समाज में गिरी हुई नज़रों से देखते हैं उसको कि रही होता है सरकार के रुपये खावा, हमारे रुपये खावा, टैक्स पेयर्स के, सुसरा हांडा है न्यू ए, समझे। तो ट्राई करना किसी भी तरह की धांधली ना करो। ऑडिटर इज कंप्लीट। जिलेदार बहुत बढ़िया पोस्ट है, कोई भी डाउट नहीं है। जो भी नहरों के अंदर पानी आता है, किस रकबे के अंदर कितना पानी जाएगा, किस खंड के अंदर कितना पानी, मेट्रिक टन पानी भेजना है, वो सारा का सारा इसका होता है जिलेदार का। जिलेदार के अंतर्गत लगभग 10 से 12 पटवारी आते हैं, कई जगह 7 से 8 पटवारी भी आते हैं, कोई डाउट नहीं है। 10 से 12 यानी कि अगर हम कहें 7 से 12 पटवारी आते हैं एक जिलेदार के अंदर, और वो सीधा इसको रिपोर्ट देते हैं। जिलेदार का काम होता है जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या खंड लेवल पे, किसी भी लेवल पे इसको एक नोडल ऑफिसर बना दिया जाता है कि आप देखो भाई नहर के अंदर पानी आ रहा है और आप चेकिंग करवाओ बिल्कुल अच्छे तौर पे कि भी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, पानी का लॉस तो नहीं हो रहा, कहीं पे कोई पानी चोरी तो नहीं कर रहा। ये काम होता है जिलेदार का। इसको नहरों के ऊपर भी जाना पड़ सकता है। अगर कहीं पे भी शिकायत आ जाए कि जी बोर वाली नहर पे पानी चोरी हुआ है, तो इसको जाना पड़ेगा, औचक निरीक्षक करना पड़ेगा, समझे, कि कनाल पटवारी कहीं पैसे तो नहीं खा रहा है, उसकी रिपोर्ट आगे भेजेगा फिर ये। चलिए नेक्स्ट, हॉस्टल वार्डन का काम एज यूजुअल, हॉस्टल में कौन आता है कौन जाता है, हॉस्टल में कितना पैसा खर्चा जाता है, वो सारा का सारा हॉस्टल वार्डन का होता है। हॉस्टल के अंदर कौन सा बेड टूटा हुआ है, कौन सी टूटी हुई है, वो सारा काम A to Z हॉस्टल वार्डन का होता है। बाहर एक रूम बना दिया जाता है ऑफिस के लिए, बहुत बढ़िया ऑफिस, AC ऑफिस बनाया जाता है, लेकिन गाड़ी वगैरह नहीं होती, खुद की गाड़ी लेनी पड़ती है इसको। और लेवल 6 की जॉब है ये। और SC BC जो भी वेलफेयर वगैरह होती हैं या फिर कोई भी हॉस्टल वगैरह होगी, तो उस तरह से इसको वार्डन बना दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपना रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी में इंस्पेक्टर। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी में सब इंस्पेक्टर के बाद बहुत सारे प्रमोशन के बाद इंस्पेक्टर बनता है।
क्लर्क वगैरह, फिर असिस्टेंट बनेगा, फिर उसके बाद इंस्पेक्टर बनेगा, लगभग 3-4 प्रमोशन के बाद बनते हैं। तो यानी कि वो सारे के सारे ऑफिसर इंस्पेक्टर को करते हैं रिपोर्ट। देखो गांव लेवल पे अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होंगी, आप लोगों ने देखी होंगी, तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को सब इंस्पेक्टर देखेगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी सही तरह से बनाई जाएगी या नहीं बनाई जाएगी। वो रिपोर्ट तैयार करके इंस्पेक्टर को देता है। इंस्पेक्टर देखता है कि क्या ये सही तरह से काम किया है, नहीं किया, या कुछ और करना पड़ेगा, और वो फिर ऑनलाइन जमा होता है। यानी कि इसमें भी धांधली का नुकसान, ये मान लो ना के बराबर है धांधली, लेकिन होती है, मना नहीं कर सकते, होती है। पहले बहुत ज़्यादा होती थी, अब कम होती है, तो सोच समझ के लेना, जिसका मूड जिस हिसाब से है। नेक्स्ट कौन सी अपनी ऑडिटर मैंने करवा दी। फूड एंड सप्लाई में इंस्पेक्टर का मैंने बता दिया है आप लोगों को। इंस्पेक्टर और ये एएफएसओ, असिस्टेंट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर, इंस्पेक्टर के बाद एएफएसओ बनेगा। एएफएसओ के बाद अपना मैंने आपको बता दिया था डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर बनेगा, डीएफएसओ। ठीक है, एक इंस्पेक्टर डीएफएसओ पहुंच जाए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। एक बात ध्यान रख लेना, फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में प्रमोशन बहुत ज़्यादा स्लो है। सिंपल। लैंड रिकॉर्ड पटवारी, सबको पता है लैंड रिकॉर्ड पटवारी का क्या काम होता है, क्या नहीं होता है। हाँ, ये एक बात ध्यान रख लेना, लैंड रिकॉर्ड पटवारी में ना आप लोगों का इंटरनल एग्जाम होगा। जिसने एग्जाम निकाल दिया उसका प्रमोशन। अगर जिसको लगता है कि वो पढ़ने में अच्छा है, स्टडीज़ में अच्छा है, तो वो लैंड रिकॉर्ड पटवारी ले लो, निश्चिंत हो जाओ। 5 साल के बाद अपना पेपर देना, पेपर निकाल करके तुरंत प्रमोशन ले लेना, कानून गो वगैरह बन जाना। कानून गो बहुत बढ़िया पोस्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट लैंड रिकॉर्ड पटवारी सेम एज इट इज़, इसमें पेपर नहीं होता शायद, ये अलग है। B&R का अलग है, बॉर्डर एंड रोड का ये अलग है। डेवलपमेंट एंड पंचायत में ग्राम प्रधान सचिव, ये पहले ग्राम सचिव होते थे, उसी को ही बड़े गांव में जहाँ पे 2 पंचायत हैं या 3 पंचायत है एक ही गांव में, 2 या 3 सरपंच हैं, तो उन 2-3 सरपंचों के ऊपर एक दे दिया जिसको कह दिया ग्राम प्रधान सचिव। ठीक है, अब ग्राम प्रधान सचिव के बाद बनता है सोशल एजुकेशन पंचायत ऑफिसर, SCPO। समझ में आ गई। इसको भी इन एंड सैलरी मिलती है 35 से लेकर के 40,000 तक, या फिर हो सकता है 35 से लेकर 42 तक मिल जाए, कोई अप एंड डाउन होता रहता है, वो आप देख लेना। जो अपना DA है वो 42% हो गया, तो उस हिसाब से अपना पे निकाल लेना। कहोगे तो वो भी ले आऊँगा वीडियो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ग्राम प्रधान सचिव, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ग्राम लेवल पे जितने भी आप लोगों का बजट आएगा सरकार के द्वारा, जैसे अभी तो 5 लाख तक का हो गया बजट, तो वो 5 लाख तक का जितना भी बजट है वो इसके हाथों से होकर के जाएगा। अगर सरपंच पैसे खाएगा तो ग्राम प्रधान सचिव भी पैसे खाएगा, पक्की बात है ये, इसको नेगेटिव मत लेना, ये खाएगा ही खाएगा, 100% खाएगा, तभी बिल के ऊपर साइन करके पास करेगा। और जितना ये खाएगा उतना ही SCPO खाएगा, सोशल एजुकेशन पंचायत ऑफिसर। समझे? तो एक लाइन बनी हुई है, ये ऊपर तक बढ़ता है, तो यानी कि जितना कटेगा उतना बटेगा, ये वो वाली बात है। ठीक है, ये वीडियो अगर कोई देख ले तो इधर उधर ज़्यादा ना करना, कहीं ये कह दो सर ने तो डायरेक्ट स्पष्ट बोल दिया। मैं स्पष्ट बोलने वालों में से हूँ। अब सब डिविजनल क्लर्क, ये डिवीज़न लेवल पे क्लर्क होता है, सब डिवीज़न लेवल पे, यानी कि खंड के लेवल पे आप लोगों को क्लरिकल पोस्ट दे दी जाएगी, ये वो वाला पोस्ट है। रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट मैक्सिमम पंचकुला में ही रहेगी, और अच्छे खासे डिपार्टमेंट में आप लोगों को रिसेप्शनिस्ट बनाया जाएगा। जहाँ पर भी जैसे कोई ऑफिसर है उसका रिसेप्शनिस्ट बना दिया जाएगा, यानी कि उसके कॉल उठाना काटना वो आप लोगों का काम होगा। तो हो सकता है IAS लेवल के अधिकारी का भी आपको रिसेप्शनिस्ट बना दिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, रिसेप्शनिस्ट अच्छी पोस्ट है, घटिया मत मानना इसको, लेकिन आप लोगों के पास हुनर होना चाहिए। फ़ोन पे बात करना, फ़ोन पे बात करके लोगों को मतलब झूठ बोलना एकदम, और झूठ बोल के ऐसा लगे कि वो सच बोल रहे हैं। अगर वो क्वालिफिकेशन है और अच्छे फ्लुएंटली बोल सकते हो, जैसे इंग्लिश में एकदम फराटेदार, तो ये पोस्ट लेना, नहीं तो बहुत सारी डांट खाओगे, पहले बता रहा हूँ। IAS ऑफिसर लेवल के अधिकारी सोचते नहीं है, इतनी गंदी गंदी सुना देते, समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। तो ये रिसेप्शनिस्ट लेने से पहले 100 बार सोच लेना, मैं भरूँ ना भरूँ, ऊपर भरूँ या और नीचे भरूँ रिसेप्शनिस्ट को, कट ऑफ कम जाने वाली है इसकी।
हेड हेड डिपार्टमेंट में क्लर्क, हेड ऑफिस में क्लर्क है यार, एलडी से लोअर डिविजनल क्लर्क है, तो इसका काम इतना होता नहीं है। काम बेसिकली होता है फाइल को उधर से उधर करना, बस बात खत्म, और कुछ नहीं है। सेम ये नीचे वाला एलडीसी। असिस्टेंट स्टोर कीपर, देखो जो भी स्टोर कीपर होगा ना हेड, उसका आपको असिस्टेंट बना दिया जाएगा। वो बोलेगा कि जा बेल्ट ठाला, तो आप बेल्ट ठालाओगे, बस यो काम है आपका। स्टोर की चेकिंग करना, स्टोर में कोई अपना जो भी चीज़ रखी हुई है वो इधर से उधर तो नहीं होगी, वो काम है असिस्टेंट स्टोर कीपर का, बस और कुछ काम नहीं है। कनाल पटवारी, नहर के ऊपर कोई भी पानी की चोरी तो नहीं हो रही है, अगर चोरी हो रही है तो उसकी रिपोर्ट बना के ऊपर देगा ये कनाल पटवारी, ऊपर देगा अपना जिलेदार को, ठीक है, ये इसका काम है। और ये लेवल 2 में आती है। देखो बात चल रही है सरकार से इसके, जो ये कनाल पटवारी की है, कि भाई हमारी ग्रेजुएशन है तो आप लेवल 2 में क्यों डाल रखे हो, एटलीस्ट लेवल 4 में तो डाल दो। तो हो सकता है, कंफर्म नहीं है, हो सकता है इलेक्शन से पहले इन लोगों को लेवल 4 में डाल दे। क्यों नहीं डाल रहे, क्योंकि इनका काम इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब रिवेन्यू वालों का काम होता है, रिवेन्यू पटवारी, उनका काम तो 2 मिनट में हो गया था। उन्होंने 10 दिन स्ट्राइक पे रहे, पटवारी का इज्जत करते ही हैं, रिवेन्यू की सबसे बड़ी इज्जत होती है, तो सरकार समझ गई इनके बिना काम है नहीं, तो रिवेन्यू पटवारी की पे ग्रेड बढ़ा दी। कनाल पटवारी का सरकार को पता ये नहीं तो कोई और कर लेगा, इसीलिए इनका पे ग्रेड लेवल 2 में है। टाइम लगेगा लेवल 4 में होते होते, शायद 3 से 4 साल या 5 साल भी लग जाए, कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि सरकार को इनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। टू द पॉइंट बोलूँ तो मैं, हालांकि है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन सरकार समझती है कि हमें ज़रूरत ही क्या है, फालतू में क्यों पे दें, जब ये लोग आराम से मान ही रहे, ना ये स्ट्राइक कर रहे, ना इनकी कोई यूनियन है, यूनियन भी है तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ना ये अपनी बात मनवा सकते। तो इतना ही था। पोस्ट प्रेफरेंस सोच समझ कर भरना आपकी ज़िंदगी का सवाल है, पहले बता रहा हूँ। इसके बाद आपको जो भी मैंने पोस्ट प्रेफरेंस वाली पहले वीडियो दी थी, उसमें आपको अप एंड डाउन करना है तो आप कर सकते हो, आपके ऊपर है। मेरे अकॉर्डिंग मैंने हर ऑफिस में जाके पूछा है क्या काम होता है, किस तरह से होता है, कितनी सैलरी मिलती है, तो मैंने उस हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस बनाई है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कृपया करके सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना वीडियो को सभी के पास। ऑल द वेरी बेस्ट। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। साइनिंग आउट।